नमस्कार मित्रों, मैं गौरव मेहता स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जेन्युइन एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे गुरु ग्रह के मकर राशि में आने के बाद प्रभाव के बारे में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मित्रों, गुरु को एक नैसर्गिक शुभ ग्रह माना जाता है। यह ज्ञान, धर्म, अध्यात्म और नैतिक कार्यों का भी कारक है। राशियों में इन्हें धनु और मीन राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। गुरु को वैदिक ज्योतिष में अध्यात्म का कारक माना जाता है। गुरु की कृपा से जातक जीवन में उच्च शिक्षा और मान सम्मान प्राप्त करता है। आप भले ही ये वीडियो देख रहे हैं, पर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि गुरु का राशि परिवर्तन इतना बड़ा महत्व क्यों रखता है। मित्रों, गुरु एक विशाल ग्रह है जो कि लगभग 1 साल तक एक राशि में ही भ्रमण करता है, उसके बाद ही राशि परिवर्तन करता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब कोई ग्रह 1 साल तक एक ही राशि में रहेगा तो उसका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत ही अधिक पड़ेगा। और ख़ास तौर पर जिन लोगों की गुरु की महादशा, गुरु की अंतर्दशा चल रही है, उनके ऊपर सबसे ज़्यादा इस राशि परिवर्तन का प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जिस ग्रह को हम गोचर में देखते हैं, उस ग्रह की महादशा, अंतर्दशा भी चल रही हो तो उसका प्रभाव सबसे अधिक हम पर रहता है। 20 नवंबर 2020 को गुरु मकर राशि में गोचर करेंगे, या यूं कहें राशि परिवर्तन करेंगे। एक ही बात है, मकर राशि गुरु की नीच राशि है। इस राशि में गुरु इतना अच्छा महसूस नहीं करते हैं, पर हमको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि गुरु नैसर्गिक एक शुभ ग्रह है। उदाहरण के तौर पर आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे एक अध्यापक जो बचपन से ही लोगों को शिक्षित करता है, अपना ज्ञान देता है, क्या वो कभी किसी विद्यार्थी का बुरा चाहेगा? नहीं। और यहाँ पर कुछ भटकाव जरूर गुरुदेव यहाँ पर दे सकते हैं। गुरुदेव धर्म, विवेक शक्ति और ज्ञान के प्रति कुछ रुचि में यहाँ पर कमी कर सकते हैं। इससे यह मालूम चलता है कि इस साल के दौरान सभी राशि वालों को जो भी निर्णय लेना है वह बहुत ही धैर्यपूर्वक ही लेना है। निर्णय आपका गलत ना हो, इसका बहुत ही आपको ध्यान रखना होगा। सभी राशि वालों को 2020 साल के अंत तक गुरु का संचार मकर राशि के अंदर ही रहेगा। अब जानते हैं बृहस्पति देव मकर राशि में किन किन नक्षत्रों में रहेंगे। बृहस्पति 20 नवंबर से उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में ही रहेंगे 6 जनवरी तक, जिसके स्वामी सूर्य देव हैं। फिर 7 जनवरी से बृहस्पति श्रवण नक्षत्र में चले जाएंगे, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। और इसी बीच गुरु कुंभ राशि राहु के नक्षत्र में भी जाएंगे कुछ माह के लिए, उसका एक अलग प्रभाव रहेगा। फिर 20 जुलाई 2021 को धनिष्ठा नक्षत्र में आएंगे, जो कि मंगल का नक्षत्र है। 20 नवंबर 2021 तक देवगुरु बृहस्पति 20 जुलाई से 20 नवंबर तक मकर राशि में ही धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे गुरुदेव। मित्रों, कोई भी अगर आपको गोचर या राशि परिवर्तन आप देखते हैं तो सबसे पहले हमको यह ध्यान में रखना चाहिए कि वह ग्रह काल पुरुष की कुंडली में कौन से भाव में जा रहा है। जैसे काल पुरुष की कुंडली एक ढांचा कुंडली होती है, जो 12 भावों की कुंडली होती है, जिससे हम भावों को देखते हैं। तो गुरु मकर राशि यानी कि 10 नंबर राशि में जा रहे हैं, जो कि काल पुरुष की कुंडली में 10वें भाव में पड़ती है। 10वां भाव क्या है? कार्य क्षेत्र, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, अधिकार। तो गुरु का सबसे अधिक प्रभाव मकर राशि में जाने के बाद सभी के रोजगार से संबंधित चीज़ें सबसे ज़्यादा घटित होंगी।
अब यह अच्छी होंगी या बुरी, यह निर्भर करेगा आपकी जन्म कुंडली में मकर राशि कहाँ पर पड़ती है, उस भाव में बृहस्पति का गोचर, वहाँ पर कौन कौन से ग्रह हैं, वो कौन सा भाव है। अगर आपकी जन्म कुंडली में मकर राशि का ही गुरु है तो वहाँ पर ये राशि परिवर्तन आपको उस भाव का पूर्ण सुख देगा, कोई बड़ा इवेंट होगा। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं जो गुरु का गोचर मैं आपको बताने जा रहा हूँ मकर राशि के लिए। ये एक सामान्य गोचर फल है, बाकी किसी विशेष परिस्थिति के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना अनिवार्य होता है, क्योंकि और भी चीज़ें होती हैं जो देखी जाती हैं, जैसे कि महादशा, अंतरदशा, अष्टक वर्ग, नक्षत्र, षडबल, ग्रहों की युति, भाव बल। इसके बाद ही हम कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं सभी राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा। कुंभ लग्न और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए देव गुरु बृहस्पति का गोचर 12वें भाव में होने जा रहा है। तो इससे पहले तो बृहस्पति आपके 11वें भाव में चल रहे थे, तो आपकी कोई सोची हुई इच्छा तो ज़रूर पिछले साल में पूरी हुई होगी। बड़े भाई बहनों मित्रों का आपको कुछ ना कुछ सहयोग ज़रूर मिला होगा। पर अब देवगुरु बृहस्पति जब 12वें भाव में व्यय भाव में चलेंगे तो कुंभ वालों के लिए यहाँ पर अनावश्यक खर्चों की अधिकता बढ़ेगी। ख़ास तौर पर कोई तीर्थ यात्रा पर खर्चा हो सकता है, बड़े बुज़ुर्गों पर या बड़े बुज़ुर्गों की सेहत को लेकर के कुछ खर्चा करना आपको पड़ सकता है। बच्चों की शिक्षा के लिए भी यहाँ पर खर्च की अधिकता बढ़ेगी। घुटनों या पेट से संबंधित अगर कोई रोग था तो उसका आपको ख़ास तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इस समय में सिर्फ ज़रूरतमंद खर्चे आपको करने की सलाह दी जाती है। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, जहाँ पर राहु भी विराजमान है। तो मित्रों, अगर आप कोई ज़मीन या गाड़ी से संबंधित कोई निर्णय लेने वाले हैं या फिर काफ़ी समय से ये चीज़ें आप लेने की सोच रहे हैं तो इस समय अवधि में आप ले सकते हैं, पर आपको कागज़ी कार्रवाई पर काफ़ी ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। आपके साथ कोई व्यक्ति धोखा ना करे, इसका आपको ख़ास तौर पर ध्यान देना है। अपनी माता की सेहत का आपको यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। उनको अनावश्यक चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है इस समय अवधि में। मन की शांति आपको यहाँ पर राहु के होने की वजह से कुछ न कुछ अड़चनें परेशानी आएंगी। देवगुरु बृहस्पति की जब दृष्टि पड़ेगी राहु पर तो वो उसको कुछ हद तक नियंत्रण करेगी। अब बात करते हैं देवगुरु की सप्तम दृष्टि जब आपके छठे भाव पर पड़ेगी, जो कि यह दर्शाती है कि आपको लोन या कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर ऋण लेने की सोच रहे हैं तो आप इस समय में उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोन आपको आसानी से मिल जाएगा। शत्रु आपके बेवजह परेशान आपको कर सकते हैं, उसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। किसी भी प्रतियोगिता के लिए समय आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रतियोगिता में आपको विजय मिलेगी। स्टूडेंट्स के लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके अष्टम स्थान पर पड़ेगी, तो जो कि आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए या कोई रिसर्च से संबंधित शिक्षा के लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा। ससुराल पक्ष से आपका वाद विवाद में आपको न पड़ने की सलाह दी जाती है। कुंभ वालों में
इतनी सहन शक्ति होती है कि वो परेशानियों के समय भी अपनी स्थिति सामने वालों को नहीं दर्शाते, अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं। तो इसी खूबी का आपने इस समय अंतराल में इस्तेमाल करना है ताकि किसी भी कड़ी से कड़ी परिस्थिति में आपको परेशानी ना आए। आपको ख़ास तौर पर अपनी सेहत का बहुत ही ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। अब बात कर लेते हैं नक्षत्र के हिसाब से। तो 20 नवंबर 2020 से 6 जुलाई 2021 तक 6 जनवरी 2021 तक देवगुरु बृहस्पति सूर्य के नक्षत्र में भ्रमण करेंगे, जो कि आपके लिए सप्तम भाव का स्वामी बनता है। तो आप लोगों के वैवाहिक जीवन में इस समय अंतराल में संघर्ष रह सकता है। इस समय अवधि में आपको बेवजह जीवन साथी से उलझने से बचना चाहिए। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए इस समय में कोई विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। 7 जनवरी 2021 से 19 जुलाई 2021 तक बृहस्पति देव चंद्रमा के नक्षत्र में चलेंगे, जो कि आपकी कुंडली में छठे भाव का स्वामी बनता है। तो ख़ास तौर पर इस समय अवधि में आपको कहीं ना कहीं से कर्ज लेने की संभावना बन सकती है। अगर आपकी जन्म कुंडली का चंद्रमा अच्छा हुआ तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 20 जुलाई 2020 से 20 नवंबर 2021 तक देवगुरु बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में चलेंगे, जो कि आपकी कुंडली में तीसरे और 10वें स्थान का स्वामी बनता है। तो इस समय अंतराल में कार्य क्षेत्र में काफ़ी भागदौड़ बनी रहेगी, जिम्मेदारियों का बोझ और ज़्यादा बढ़ सकता है, पर जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेने की आपको इस समय में सलाह दी जाती है। खुद के पराक्रम के बल पर आपके इस समय पर काम बनेंगे। उपाय के तौर पर मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा। आपको करना क्या है, हर बृहस्पतिवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। इससे चीज़ें बेहतर होंगी। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो मित्रों, वीडियो अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आपके भाई बंधुओं तक भी पहुंचती रहे, और लोगों का इस प्राचीन ज्योतिष विज्ञान में